एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरुदेव भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान से मिलने का उपाय क्या है, भगवान से मिलने का रास्ता क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी ने सुबह सुबह का वक्त था, कहा नरेंद्र इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ी देर में देंगे, हमारे स्नान का समय हो गया है, हम जा रहे हैं नहाने नदी, तुम चलोगे? बोले गुरुदेव बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी स्नान करने गए तो पहली डुबकी लगाई रामकृष्ण परमहंस जी ने और कहा नरेंद्र तुम भी डुबकी लगाओ। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने डुबकी लगाई सो रामकृष्ण परमहंस ने गर्दन पकड़ ली और ऊपर चढ़ गए। हड़बड़ा गए स्वामी विवेकानंद, तो एकदम झटपटा के बाहर आए, बोले गुरुदेव जो क्या कर रहे थे, हम मर जाते। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले नरेंद्र सही बताओ लगो कैसो? अरे बोले गुरुजी कैसो लगो, प्राणों की परी। इतनी झटपटाहट भाई, इतनी झटपटाहट भाई। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा बेटा नरेंद्र यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसी झटपटाहट आज तुम्हें प्राण बचाने के लिए हुई, जिस दिन प्राणनाथ से मिलने के लिए हो जाएगी उसी दिन भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे। बस यही झटपटाहट चाहिए, यही ललक, यही लालसा चाहिए। ललक हो, लालसा हो और फिर विश्वास हो भगवान पे। और विश्वास कितना, विश्वास इतना। एक बार नारद जी निकले एक गांव में से, तो गांव के बाहर दो भक्त भजन कर रहे थे। एक बैठो तो पीपर के पेड़े के नीचे और एक बैठो तो इमली के पेड़े के नीचे। दोनों ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद नारद जी से पूछा कहां जा रहे हो? बोले भगवान के थे। तो दो ही ने हाथ जोड़ के कही नारद बाबा भगवान से पूछ आइयो कि हमोरो कबे मिले हैं, जा रहे हो इतनी हमारी बात पूछे आइयो। नारद जी पहुंचे, सरकार को प्रणाम किया, बातचीत हुई और नारद जी बोले कि जय जय प्रभु जी, हम अभी मृत्यु लोक से निकले तो दो आपके भक्त भजन कर रहे हैं, वे पूछ रहे कि हमें कबे मिल हो। भगवान बोले नारद तुम ये चक्कर में न पड़ो, तुम अपनो काम करो, तुम्हें का लेने देने हम कौन हो कबे मिल हैं, कौन हो कबे ने मिल हैं। अरे नारद जी बोले उनने पूछवाई सो हमने पूछ लाई, बता दे कबे मिल हो। भगवान बोले जाओ जो पीपर के नीचे बैठो उसे कह दियो कि जितने पीपर में पत्ता है उतने साल बाद मिले हैं, और जो इमली के नीचे बैठो उसे कह दियो कि जितने इमली में पत्ता है वो खोदते 1000 साल बाद मिले हैं। नारद जी लौट के आए, दो ही ने पूछी हमारी बात पूछी थी? बोले बिल्कुल। बोले कहा भाई? नारद जी पीपर वाले से बोले कि ऊपर को देख ले के पत्ता गिन ले, उतने साल बाद भगवान मिले हैं। उन्हें माला धरी झोली में, कहने लगो 1000 2000 पत्ता है, इतने साल बाद मिले हैं, तो वो तो फिर जिंदगी ऊंसी अच्छी, हम तो चले आनंद की जिंदगी जी हैं। इमली वारो बोलो और हमारी, बोले तुम तो और पेल भग जाओ। बोले काहे? बोले उनने कह दी कि वो खो तो उतने जितने पत्ता है उतने 1000, और तुम्हारी कह दी कि जितने पत्ता है उतने के कई 1000 दिन लग जाए, वो तो नचन लगो।
कहने लगे नारद जी सही बताओ तुम झूठी तो नहीं बोल रहे। बोले कैसी? बोले उन्हें जा तो कही है कि मिले हैं। बोले हाँ जा तो कही है, वो तो नचन लगो कि भगवान झूठी बोल नहीं सकत। अगर भगवान ने कही है तो मिले हैं, तो इमली के पत्ता कई हजार तो ठीक कई लाख हजार साल हो जाएं, पर भगवान कबो न कबो मिले हैं। आंखों में अश्रुपात होने लगा, रोने लगा, नाचने लगा, भगवान सामने प्रकट हो गए। नारद जी बोले कि काय प्रभु हमें झूठो ठहरा दो, हमसे कह रहे थे कि इतने हजारों साल लग जाए। भगवान बोले नारद जितना प्रेम इसका उतने हजार साल बाद मेरे लिए होना था, वो तो आ जाइए इकट्ठो होगा। जय झटपटाहट जब जीवन में आ जाए तो हम तो जीव को तुरंत सुलभ में प्राप्त हो जाते हैं। तो ललक से ठाकुर जी का नाम लेते रहो, बस जिज्ञासा से, लालसा से, प्रेम से और विश्वास से अगर नाम जप करोगे तो एक ना एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और ये बात व्यास गद्दी इस विश्वास से कह रही है कि कोऊ ने कोऊ को मिले हैं। अगर कोऊ खोवे तक न मिले होते तो अविश्वास रहे तो कि जब आज तक कोऊ को नहीं मिले तो हमें कहां मिले हैं। पर जब किसी ना किसी को मिले हैं तो उस लिस्ट में कभी ना कभी हमारा नाम भी आ सकता है। बस इस विश्वास से नाम जप करते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भक्ति की उत्पत्ति, ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति, कैसे भक्ति ने जन्म लिया, भक्ति जन्म कहां लेती है। भागवत जी में अगर हम पढ़ेंगे तो उत्पन्ने द्रविणे देशे, भक्ति का जन्म कहां हुआ? द्रविण देश में। अब जो द्रविण का आए, देखो अगर कथा खोपन कहानी सी के दाएं तो कोई सार नहीं न करने, पर अगर कथा हमारे जीवन से जुड़ती गई तो हमारे भी जीवन के कई रास्ते खुल जाएंगे। तो भागवत में द्रविण देश है, पर इस शरीर में भी द्रविण देश है। शरीर में द्रविण देश कहां है? बोले जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते आंखों में अश्रुपात होने लगे, रोम रोम पुलकित होने लगे, समझ लेना कि तुम्हारा मन द्रवित हो गया और उस द्रवित मन में भक्ति का प्राकट्य हो गया। और कहूं कथा सुना सुना ने रोम रोम पुलकित भाव ने आंखें गीली भाई, तो समझ लियो तुम्हारी हालत ऐसी भाई कहाई। मिठिया के लगा एक कोचा रहे थे, अब भैया बासन करेंगे, गंजा जुगाड़ कहाई मिठाई की, जब तो बड़े बड़े गंजा आए हैं। अच्छा संसार के जितने भी मिठाई वाले होंगे वे बर्तन तो मंगे हैं टेंट के, कोई हलवाई हो दुनिया को, पर वो कोचा अपनो ही राखत। हाँ वो खुद को ले आ है, कोचा नहीं आत कबाऊ टेंट से। अच्छा सवेरे जब वो मिठाई वाओ घरे जान लगे तो कोचा से पूछ गयो कि काय मीठा कैसो है, मीठो है के सीठो है। वो कोचा कहे भैया मुझे कछु पता नहीं है, मैं तो रात भर करज्जा में ना ऐसे माए भर होत रहो। ओके हाथ है कछु नहीं लगो, जैसो धोबो पूछो है ऐसा ही धोबो पूछो चलो जे। ऐसा ही वो मिठिया कैसो कोचा कहा वो श्रोता के घर से पंडाल और पंडाल से घर, ओके हाथ है कछु ने रहो कहा।
तो द्रविण देश का मतलब है जब आपका मन द्रवित हो जाए, समझ लेना भगवान की भक्ति ने आपके भीतर जन्म ले लिया है। अब भक्ति बड़ी कहां, भागवत पढ़ चलियो कर्नाटका में, तो मन तो होगा द्रविण। अब कर्नाटका क्या है, बोले जी अपने कान्हैया है कर्नाटका। अगर कोई पौधा लगा दिया जाए और उसे पानी न दिया जाए तो सूख जाएगा। पौधा लगा के बीच बीच में उसे पानी देना पड़ता है। तो साधारण पौधे को साधारण पानी चाहिए, पर अगर भक्ति का पौधा मन में लग गया है तो कानों के द्वारा संतों की वाणी चाहिए। कानों के द्वारा सींचते रहो तो वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। आज ये कान भगवान ने बनाइए को है न, का मतलब इन कानों को बताओ। कान ने होते कितनो फायदा, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही ने होते सो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला। चलो जी दोना से काय बनाए, अकेले छेदे कर दे तो भगवान तो काम चल जातो। सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं जब आज भागवत जी में कि स्वाजन्म जननी निज दुख भागा। उस आदमी का जन्म व्यर्थ है। वो को जन्म सिर्फ ये लाने भाव है कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके बस। किसका? बोले कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान की कथा को कानों के द्वारा नहीं पिया है उसका जन्म व्यर्थ है। तो भक्ति का जन्म कहां हुआ? द्रविण देश में, माने अपन हम मन में जन्म करने हैं। बढ़े कैसे? कानों के द्वारा। कैसे? कर्नाटका में भक्ति बड़ी है। विस्तार कहां भाव? बोले महाराष्ट्र में। अब ये महाराष्ट्र क्या है? बोले आपका परिवार। पहले मां बाप में भगवान का दर्शन करो, फिर परिवार में भगवान का दर्शन करो, मंदिर में प्रतिमा में भगवान का दर्शन करो। इसके बाद सारे संसार में तुम्हें भगवान का दर्शन होने लगेगा। निज प्रभु माये देखूं जगत, फिर के हिसन करो विरोध। सारा संसार ही तुम्हें ईश्वरमय दिखने लगेगा, ना किसी से बैर रहेगा। समझ लेना कि जीवन का आनंद आ गया। भक्ति कहां बूढ़ी हो गई? कथाई के हिसाब से चलत चलियो। भक्ति बूढ़ी भई गुजरात में। जो गुजरात के आए, गुजरात आए समय, जीवन में समय न गुजर जाए। अगर समय गुजर गया तो वही गुजरात है। इतना कीमती समय भगवान ने हमें और आपको दिया है। और अब एक बात और आज की कथा में समझ लो। भगवान को आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए भगवान को? पैसा? कितना है गड़ा कोटा में पैसा? लक्ष्मी जिसके पांव दबाती हो वो पैसे से रीझ जाएगा? बताओ। भगवान को तुम्हारी बुद्धि चाहिए। हनुमान जी जैसे जिसके दरवाजे पर बुद्धिमान चौकीदारी कर रहे हो,
तो वो मालिक कितना दिमागदार नहीं होगा। भगवान को तुम्हारी पहुंच पकड़ चाहिए तो नारद जैसे मिनिस्टर महीनों खड़े रहे था, जोड़े मिल नहीं पा रहे। भगवान को अगर कुछ देना, गुरु को कुछ देना और गोविंद को कुछ देना, बहुत ध्यान से आज की बात को पकड़ना। अगर गुरु को कुछ देना और गोविंद को कुछ देना तो अपना समय देना। बस भगवान को तुमसे तुम्हारा समय चाहिए, समय दो भगवान को। मंदिर में बैठो, कई आदमी के तब कथा में को बैठ रहा हो, मंदिर में को बैठ रहा हो, भगवान के तो नहीं बैठो मंदिर में। हमने अगर तुम्हें अस्पताल में नहीं बैठा रहे तो हम भी को ने कहा है। जोन मंदिरों में नहीं बैठे, जोन कथा में नहीं बैठे, वे अस्पतालों में बैठा था। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें 1 घंटे अपने मंदिर में बिठा लेना रोज। हमें घंटा 2 घंटा कोनो सत्संग में बैठा दियो, पर हमें कहूं अस्पताल में, हमें कहूं वकीलों के, हमें कहूं कचहरी पे, हमें कहूं थाने में न बैठा रही हो प्रभु। पर है तुम्हारे हाथ में, इतने ने बैठो तो बैठो ही, उते तो तुम्हारे फरिश्तों हैं, बैठने पर गारंटी कहाई। और बैठो का उते कभी तुम्हें गद्दा डाल रहा है, हाथ जोड़े ठाणे रहे हो पुलिस वालों के सामने। इते तो बेचारे तिवारी जी अरे हाथ जोड़े ठाणे के आओ बैठो, उते तुम हाथ जोड़ हो वे के खड़ो रे, सो सीधे खड़े रहे हो। इते तो वे कह रहे आओ बैठो, हाथ जोड़ के बैठो भैया। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, निवेदन बस ये है कि गुरु को तुमसे क्या चाहिए और गोविंद को तुमसे क्या चाहिए। तुम्हारा गुरु और गोविंद सिर्फ तुमसे तुम्हारा समय चाहता है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, भगवान तुमसे अच्छे का समय चाह रहा है, जो तो अच्छो समय आए। अगर तुमने भगवान को अच्छे में समय दो, जो तुम्हारे अच्छे में समय दे रहा है, कथा में बैठे हो आनंद आ रहा है, पर अगर तुमने भगवान को अच्छे में समय दिया तो भगवान तुम्हें बुरे वक्त में अपना समय देगा, ये गारंटी की बात है। बुरे वक्त में भगवान तुम्हें समय देगा। और फिर भगवान ही बचने हैं और कोई नहीं रहते होते। इसलिए भगवान को अगर समय दोगे तो भगवान से तुम्हारे संबंध बन जाएंगे। भगवान को अगर समय दोगे तो भगवान से तुम्हारे संबंध बन जाएंगे। समय संग भगवान ही दे है। अस्पताल में जो अंदना भर्ती हुज्जो और ऑपरेशन हुज्जे, सो डॉक्टर अपने आप कह दे को होए, चाहे लड़का बहू बेटा बिटिया पति पत्नी, डॉक्टर कहे हाँ सब बाहर हो जाओ ऑपरेशन होने, कहे के न कहे कि जोरे है कि पति आओ सो ठाणे रहो, घर बारी आओ सो खड़ी रहो, लड़का आओ सो खड़े रहो। नहीं, जब ऑपरेशन होगा डॉक्टर के हाँ भैया अब सब बाहर, उस वक्त तुम्हारे पास कौन रहेगा? सिर्फ परमात्मा रहेगा। सीधी सीधी बात अब ऐसे समझ ले, जब अपने ते शादी ब्याह होते तो जितनी भीड़ पंगत में होते उतनी भीड़ का बारात में रहते। बताओ आप, और जितनी भीड़ अपने घर में पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ अपने घर में बारात में रहती नहीं रहती ना? अच्छा, जितनी भीड़ बारात में है उतनी का जयमाला में बचत है। जितनी भीड़ जयमाला में है उतनी का चढ़ाए में बचत है। और जितनी भीड़ चढ़ाए में 4-6 बब्बा बैठे रहे पेटी धरे बेचारे,
इतना ही बचत है, फूफा मम्मा महाराज नाऊ एक दो और लाल बुजक्कड़ रहे थे। तो जितनी भीड़ चढ़ाए में रहे थे उतनी भीड़ का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का और लड़की अकेले अकेले खड़े होंगे, वहां कोई खड़ा नहीं होगा। यही बात दिमाग में बिठाओ प्यारे। जब इते की विदाई में कोई तुम्हारे संगे खड़ो नहीं भाओ और जो दिन इते से विदाई हुजे वो दिन को खड़ो हुई बताओ। सिर्फ परमात्मा खड़ा होगा, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को अच्छे में समय दो, वो तुम्हें बुरे वक्त में समय देगा, वो तुम्हें बुरे वक्त में समय देगा।